हरियाणा के पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधि चुनते समय यदि सर्वसम्मति नहीं बनती तो न केवल सरकार बल्कि चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों का भी मोटा पैसा खर्च होने वाला है। राज्य चुनाव आयोग ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार चुनावी खर्च की सीमा को 4 गुना तक बढ़ा दिया है। यानी पिछला चुनाव लड़ने में अगर किसी उम्मीदवार के 2 लाख रुपए खर्च हुए थे तो इस बार 8 लाख रुपए खर्च होना तय है। पिछले पंचायत चुनावों में निर्विरोध निर्वाचन से 355 करोड़ रुपए की बचत हुई थी और इस बार 1200 करोड़ रुपए बचने की उम्मीद है। वैसे भी इस बार के चुनाव करीब 1.5 साल की देरी से हो रहे हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार पिछले काफी समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर उनका काफी पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। यह अलग बात है कि राज्य चुनाव आयोग को उम्मीदवारों द्वारा कभी भी खर्च का सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जाता। हरियाणा में 2016 के चुनाव में 39,297 जनप्रतिनिधियों को सर्वसम्मति से चुना गया था। उस समय पंच पद के उम्मीदवार की चुनावी खर्च सीमा सिर्फ 10,000 रुपए थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। सरपंच पद के लिए चुनावी खर्च सीमा में 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। पिछली बार सरपंच पद की चुनावी खर्च सीमा 50,000 रुपए निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। ब्लॉक समिति सदस्य के चुनावी खर्च को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3,60,000 रुपए तथा जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। औसत आधार पर देखा जाए तो पिछली बार चारों चुनाव की खर्च सीमा 3,60,000 और एक चुनाव की खर्च सीमा 90,000 रुपए थी। पंचायत प्रतिनिधि के एक पद पर औसतन 5 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा था। कहीं ये सीमा 2 तो कहीं 8 तक दर्ज की गई। ऐसे में जिन 39,297 पंचायत प्रतिनिधियों को निर्विरोध चुनाव जिताया गया, यदि वो चुनाव मैदान में होते तो उनके द्वारा करीब 355 करोड़ रुपए खर्च किए जाते, यानी ये राशि पूरी तरह से बच गई। पंचायत चुनाव पर राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार का जो खर्च होता है वो अलग से है। हरियाणा में इस बार के पंचायत चुनाव में करीब 60% पंचायतों को निर्विरोध चुने जाने का लक्ष्य है। इस बार जिस तरह से पंचायत चुनाव खर्च की सीमा में 4 गुना बढ़ोतरी की गई और ये मान ले कि आज भी 39,297 प्रतिनिधि ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और होते तो एक पद पर 3 लाख रुपए के औसत खर्च के हिसाब से ये राशि करीब 1100 करोड़ रुपए बैठ जाती है। इससे भी राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार का ईवीएम, पुलिस और कर्मचारी बल, बिजली, पानी तथा अन्य व्यवस्थाओं का खर्च अलग से शामिल है। अगर निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों की संख्या 40,000 से ज्यादा होती है तो बचाई जाने वाली राशि 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। कुल मिलाकर निर्विरोध पंचायतों का चयन कर खर्च की भारी भरकम राशि बचाई जा सकती है और पार्टीबाजी से बचते हुए शराब के वितरण तथा लड़ाई झगड़े से भी दूर रहा जा सकता है।